नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं डॉक्टर अमनदीप शर्मा। संस्कृत गुरु 24 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा प्रयास है कि संस्कृत से जुड़ी हुई जानकारियां जो है वो सर्वसाधारण के लिए आसानी से हर समय मिल सकें। और इसी कड़ी में आज हम आपको लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश में अभी अभी जो है संस्कृत प्रोफेसर के लिए HPPSC के द्वारा परीक्षा करवाई गई है और इसकी दिनांक रही है 30 नवंबर 2022। जो ये परीक्षा हुई है इसमें विभाग की तरफ से जो आंसर की आई है उसके अनुसार हमने जो प्रश्न पत्र है उसको सॉल्व किया है, उसको बताया है। और निश्चित रूप से आप भी परीक्षाओं की तैयारी जो लोग कर रहे होंगे आने वाले समय में उनके लिए बहुत ही सहयोगी होने वाली है वीडियो, क्योंकि यह परीक्षा जो है एक विशिष्ट प्रकार की परीक्षा रही है। क्योंकि जितने भी लोग हमें मिले उनका यही कहना था कि ये बहुत सारा जो पूछा गया है, ये प्रतियोगी पुस्तकें जो होती हैं उनमें कहीं भी ऐसा विषय नहीं मिला है। अर्थात अब जब हमें तैयारी करनी है तो निश्चित रूप से जो मूल टेक्स्ट हैं, मूल किताबें हैं, उनको आप खरीद लीजिए और उनको आप ध्यान से पढ़िए। क्योंकि जिस व्यक्ति ने अगर सही ढंग से पढ़ा होगा, उन ग्रंथों का सम्यक अवलोकन किया होगा, निश्चित रूप से वही इसको सही रूप से पास कर सकते हैं इन परीक्षाओं को। और उसके साथ साथ एक बात और भी थोड़ी सी विचारणी आई है, हिमाचल का जो जीके पूछा गया है या नेशनल का जो जीके पूछा गया है उसका स्तर भी कैसा है। उसमें अधिकतर प्रश्न जो हैं वो अब लेटेस्ट जो अभी जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जिसमें करंट अफेयर जो है उसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पत्र इसमें आया है, तो उसी के अनुसार हमें अपनी तैयारी करनी है। हालांकि ये प्रश्न पत्र जो बनाया गया है, जो कि विभाग की तरफ से जो पाठ्यक्रम दिया गया था MA का, उससे बहुत अलग है, बहुत बाहर से पूछा गया है। बहुत सारे ग्रंथों में जो सिलेबस के उसमें से नहीं पूछा गया है। तो ये खैर अब विभाग स्वतंत्र है, परंतु अब हम आगे देखते हैं कि ये प्रश्न पत्र किस तरह है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जीके के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे अपने राष्ट्रीय स्तर के जीके के बारे में, क्योंकि अभी हम D सीरीज जो इस प्रश्न पत्र की है उसको सोल्व करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो संस्कृत के प्रश्न आएंगे उनको हम अपने आधे घंटे की इस कक्षा में, आधे घंटे के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आप इसको देख सकें और आपको अपना चिंतन, आपको अपनी तैयारी कैसे करनी है उसमें निश्चित रूप से हमारी ये वीडियो आपको काम आने वाली है। तो वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि संस्कृत में बहुत कम लोग कार्य कर रहे हैं और जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको सहयोग करना, उनकी बात को जन जन तक पहुँचाना, ये आप सभी का, हम सभी का कर्तव्य है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तो आइए करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को शुरू। तो अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं आपसे, ये है D सीरीज। और D सीरीज में सबसे पहले आपको यहाँ पर हिमाचल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको नेशनल स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इनका स्तर भी कैसा इसमें रहा है परीक्षा में, वो एक आपको जरूर मार्गदर्शन करेगा। तो सबसे पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सबसे कम क्षेत्र में बहती है। तो देखिए, अगर यहाँ पर यमुना पूछा होता तो निश्चित रूप से यमुना सही होता है, परंतु इसमें चिनाब सही उत्तर है। जो हमने लाल पेन से मार्क रखे हैं वो आपके सही उत्तर हैं। इसमें सही उत्तर जो है वो है चिनाब। तो देखिए, सतलुज बहुत लंबे शिवकी दर्रा से लेके बहुत लंबे इसमें भाखड़ा नंगल तक ये बहती है। और उसके बाद ब्यास का भी बहुत लंबा रूट है। और उसके बाद रावी भी काफ़ी बड़ा, बंगाल से लेके पूरे चंबा को कवर करती हुई निकलती हैं। और परंतु ये जो चिनाब है ये कम दूरी में बहती है। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में कुम्हार समुदाय के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो इसका जो सही उत्तर दिया है वो दिया है, इसमें दूसरे विवाह की इजाज़त नहीं है। हालांकि इसमें जो पहला प्रश्न, जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ये सामाजिक तौर पर एक पिछड़ी जाति है, यह भी इसका सही उत्तर हो सकता है। क्योंकि जो दूसरा किया गया है, सही किया गया है, इसमें कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। क्योंकि कुम्हारों के बारे में ऐसा कोई लिखित संविधान नहीं है। हाँ, यह सामाजिक तौर पर पिछड़ी जाती है क्योंकि ये OBC के अंतर्गत यहाँ पर मानी जाती है। अब हम तीसरा जो प्रश्न है उसकी ओर देखेंगे। तो निम्न में से चंबा, हिमाचल प्रदेश में लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया है। तो जैसे आप जानते हैं साहिल बर्मन ने चंबा शहर को बसाया, तो मंदिरों का जो निर्माण है लक्ष्मी नारायण मंदिर का, वो भी साहिल बर्मन ने किया है। चतुर्थ प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार मकई बोने के निर्धारित क्षेत्र के लक्ष्य की पहचान निम्न में से कीजिए।
तो इसका जो उत्तर है वो है 207 हेक्टेयर। और इसमें अभी हमें क्या सीखना क्या है इससे, कि जो आपका लेटेस्ट अभी जो चल रहे हैं आर्थिक सर्वेक्षण जितने भी प्रकार के, उनको आपको देखना चाहिए। यहाँ पर 2021-22 को लिया गया है और ये बहुत ही मुश्किल प्रश्न है, मतलब एक HAS लेवल का एक प्रश्न है, क्योंकि हर कोई इसके बारे में नहीं जानता है। तो आप 5वां जो प्रश्न है उसको देखेंगे। हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हमीरपुर जिले में खूमी की खेती, ध्यान दीजिए, खूमी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने यूनिट स्थापित किए गए? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 15। 6ठा प्रश्न है हमारा, कुल्लू हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस एकमात्र राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने मान्यता प्रदान की थी? तो इसका सही उत्तर है जगत सिंह। अब 7वां प्रश्न यदि हम देखें तो 7वां, हिमाचल प्रदेश जुडिशियल एकेडमी की स्थापना के बारे में निम्न में से क्या सही है? जुडिशियल एकेडमी शिमला में है और इसका जो सही उत्तर है वो है 2005। 8वां प्रश्न है हमारा, हिमाचल प्रदेश पर्यटन के डलहौजी मंडल में निम्न में से कौन सा दिलचस्प स्थान नहीं है? तो जंदरी घाट, डाइनकुंड, सरोल, ये तो वहीं पर स्थित है। मड़ी जो है वो इसका सही उत्तर है। अब फिर से देखते हैं, वर्ष 2011 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो यह जनसंख्या के बारे में पूछा गया है। तो इसमें 83.3 करोड़ जो है जनसंख्या 2011 में भारत की जनसंख्या इसमें बताई गई है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य करने का आदेश देता है? तो 65 आर्टिकल जो है उसमें ये प्रावधान दिए गए हैं। तो हमें जब भी हम परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, अपने नेशनल जी को जब हम पढ़ते हैं, तो प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए और इनकी शक्तियों के बारे में पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 11 है, वर्ष 2019-20 में कृषि तथा सहबद्ध क्षेत्रों का भारत के सकल मूल्य की वृद्धि में निम्न में से कितना हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर है 17.8%। तो इस उत्तर को देख लीजिए। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न हमारा, भारत के निम्न में से किस राज्य में हायर बंगाल महापाषाण स्थल हैं? तो इसका सही उत्तर है कर्नाटक। आइए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ओपन में निम्न में से किसने जून 2021 तक सबसे अधिक पुरुष एकल में खिताब जीते हैं? तो इसका सही उत्तर दिया गया है सी है रफाल नडाल। आगे बढ़े, स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा के प्रयास में वर्ष 2021 का नोबेल पीस प्राइज निम्न में से किन्हें संयुक्त रूप में मिला? तो इसका सही उत्तर ए है मारिया रेशा एंड ड्रिमिटरी एंड्रेविच म्यूराटोव। तो इनका अंग्रेजों के नाम ऐसे ही होते हैं, इनको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आइए आगे देखिए, 15वां जो प्रश्न है, निम्न में से किस देश का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आइसलैंड। और दूसरे नंबर पर है, यहाँ पर दूसरे नंबर पर आता है फिनलैंड और तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल से नॉर्वे आता है इसमें। उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न हमारा, कोलंबिया के बारे में निम्न में से सही क्या है? तो इसका सही उत्तर है ये दक्षिण अमेरिका का चौथा बड़ा देश है। आप कोलंबस के बारे में जानते होंगे तो उससे आप समझ जाएंगे कि ये अमेरिका से संबंध रखता है विषय। उसके बाद देखिए 17 नंबर पे शतम तेराजन भिषजा, और यहीं से अब जो है संस्कृत साहित्य प्रारंभ हो जाता है, संस्कृत की परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। तो सबसे पहला जो इसमें प्रश्न पूछा गया है, शतम तेराजन भिषजः इति रिंग मंत्रांशे राजन इति पदेन अभिष्टः देवो अस्ति। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर डी है वरुणः। ऋग्वेदे हिरण्यहस्तो असुरः इति रूपेण आहूतो देवः अस्ति सवित्री। हिरण्यहस्तो असुरः, सवित्री को कहा गया है। हिरण्य से संबंधित हिरण्य पदवाची से जो भी शब्द होते हैं वो लगभग सवित्री से होते हैं। आगे देखिए 19वां पूछा है, विष्णोरनुकम वीर्याणि प्रवोचम इति विष्णु सूक्तस्य दृष्टा ऋषि अस्ति। तो इसका सही उत्तर दीर्घतमा है। 20वां प्रश्न आप देखेंगे, गच्छति इति अर्थे शवति पदस्य प्रयोगः भवति। कहाँ पर? तो लिखा है उत्तर, सही उत्तर है कंबोजेषु।
21वां आप देखेंगे चतुष्पदी गायत्री छंदसी वर्णानाम संख्या भवति। तो इसमें थोड़ा सा आपको घुमाया गया है और गायत्री छंदसी ना पूछ के चतुष्पदी गायत्री ऐसा पूछा गया और उसका सही उत्तर बी है 24 चतुर्विंशति। अग्रे अस्ति द्वाविंशति प्रश्नः षड्विध लिंगैर अशेष वेदांता नाम द्वितीय वस्तुनि तात्पर्यावधारणम् इति लक्षणेन लक्षितम् अस्ति श्रवणम। सही उत्तर क्या है? श्रवणम। आगे देखिए 23 नंबर पे तत्त्वमसि इति महावाक्यम प्राप्यते। तो सही उत्तर है छांदोग्य उपनिषदि। और 24वां प्रश्न ऋग्वेदे दास पत्नी रहि गोपाः इति रूपेण निर्दिष्टास्ति अहि गुप्ता आपः। ये पहले भी परीक्षा में पूछा जा चुका है और उसमें वहाँ पर थोड़ा सा भिन्न तरीके से इसको पूछा गया था। तो आगे देखिए ब्रह्मवेद इति नामना प्रथितो वेदः अस्ति। ब्रह्मवेद के नाम से प्रथित है वेद। कौन सा है? वो है अथर्ववेद। 26वां प्रश्न महाभाग्याद देवताया एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते इति वाक्यम प्राप्यते निरुक्ते। कुत्र प्राप्यते? निरुक्ते प्राप्यते। आगे देखिए यावती वेदिस्तावती पृथ्वी इति कथन उपलभ्यते। कहाँ पर यह कथन उपलब्ध होता है? तो सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मणे। 28वां देखिए अधस्तनेषु ग्रंथेषु नाटकम वर्तते। तो इसका सही उत्तर है महावीर चरितम नाटकम। अंगुष्ठमात्रः पुरुषो अंतरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः इति प्रकारकं पुरुषस्वरूपं वर्णितमस्ति श्वेताश्वतरोपनिषदि। सी इसका सही उत्तर दिया गया है। और यहाँ पर भी कन्फ्यूज़ किया गया क्योंकि ऐसा ही अंगुष्ठमात्रः पुरुषः ऐसा जो पद आता है ये कठोपनिषद में भी आता है। तो 30वां देखिए इंद्रस्यनु वीर्याणि प्रवोचम इति रिंग मंत्रे छंदः अस्ति त्रिष्टुप। सही उत्तर क्या है? त्रिष्टुप। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इति वाक्यम समुपलभ्यते तैत्तरीयोपनिषदि। सही उत्तर क्या है? तैत्तरीयोपनिषदि। 32वां देखिए अन्नम बहु कुर्वीत इति वाक्यम प्राप्यते तैत्तरीयोपनिषदि। देखिए इससे हमें पता चलता है कि जो अब वर्तमान में परीक्षाएं हो रही हैं वो धीरे धीरे कठिन बनती जा रही हैं और उनका पूछने का जो एक स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, उत्कृष्टता को प्राप्त करता जा रहा है। क्योंकि जितने हम लोग तेज होते जा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा तेज जो है ये कमीशन होता जा रहा है। तो 33वां देखिए श्रीमद्भगवता गीतायाः 8वें अध्याय से वर्ण्यम विषयम वर्तते। तो ये तो अब साधारण सा एक प्रश्न है, अक्षर ब्रह्म योग है। मुझे लगता है कि बहुतों ने इसका अध्ययन किया होगा। और उसके बाद देखिए 34वां देखिए कस्य रघुवंशीय नृपस्य दाह संस्कारः गुप्त रीत्या राजभवनस्य गृहोपवने तस्य मंत्री भी संपादिता। तो देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर रघुवंश का प्रथम सर्ग लग रखा है, परंतु आप देखिए कि इसमें जो पूछा गया है वो बहुत आगे से जाके पूछा गया है, अर्थात इस रघुवंश महाकाव्य के बीच से पूछा गया है। तो आउट ऑफ सिलेबस भी आप इसको कह सकते हैं। परंतु दूसरी ओर आप ये देखिए कि जब आप प्रथम सर्ग का अध्ययन कर ही रहे हैं तो उसके साथ साथ आपको इसका जो अन्य भाग है उसकी भी कथा वस्तु का ज्ञान आवश्यक है। मत्ते भरदनोत किरण व्यक्त विक्रम लक्षणम त्रिकूटमेव तत्रोच्चैर्जय स्तंभ चकारसः श्लोके अस्मिन् सह इति पदेन लक्षितः नृपः अस्ति। इसका सही उत्तर है रघु। 36वां प्रश्न देखिए गृहिणी सचिवः सखी मिथः प्रिय शिष्या ललिते कला विधौ इति विलापोक्ति अस्ति। तो इसमें आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि अज विलाप की ये घटना हो सकती है। तो अजस्य इंदुमतिम प्रति, अजस्य ये कहाँ से लिया गया है? ये वचन ये लिया गया है रघुवंश से और अज विलाप जो है अजस्य इंदुमतिम प्रति कही गई पंक्ति है। आगे देखिए 37 प्रश्नः न सर्वैर्लिंगैर्न च सर्वाभिर्विभक्तिभिर्वेदै मंत्रा निगतितः अत्र प्रसंगे व्याकरणाध्ययनस्य प्रयोजनमस्ति। किं प्रयोजनमस्ति? ऊहः। व्याकरण के जो प्रयोजन कहे हैं, व्याकरण को रक्षित करने के लिए जो प्रयोजन कहे गए हैं, उसके अध्ययन के जो प्रयोजन कहे गए हैं उनमें से कौन सा पूछा गया? तो उसका सही उत्तर है ऊह। आगे देखिए
38 नंबर पे हृदय दर्पणम इति ग्रंथस्य प्रणेतुरनाम अस्ति। हृदय दर्पण किसका है? तो यहाँ पर आप देखिए सही क्या है, भट्ट नायकः। 39 वाच उच्चारण विधि इति विषयस्य प्रतिपादकम शास्त्रम अस्ति। वाच उच्चारण विधि, तो उच्चारण विधि जो है षड वेदांगों में उसका प्रमुख विषय है शिक्षा का। तो 40वां प्रश्न देखिए, सर्व शुक्ला सरस्वती इति उद्घोषयामास, किसने कहा है ये? तो सही उत्तर दंडी। आगे देखिए, महाराष्ट्राश्रयां भाषां प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः इति मतं प्रकटीचकार, काव्यादर्शे दंडी इत्यस्य सम्यक उत्तरम अस्ति। सही उत्तर इसका क्या है? काव्यादर्शे दंडी। तो आगे देखिए प्रश्न का प्रकार 42वां, जानकी जीवनम इति महाकाव्यस्य प्रणेता अस्ति। कौन है जानकी जीवनम के प्रणेता? तो वो हैं दशरथ द्विवेदी। कौन है इसके जानकी जीवन के रचयिता प्रणेता? तो वो हैं दशरथ द्विवेदी। 42वां प्रश्न है हमारा। आगे देखिए 43वां, तो 43वां प्रश्न देखिए, पवित्रम त्रातनुते जगद्युगे समृता रसक्षालनयेव यत कथा कथम नसा मद गिरमा बिलामपि स्वसेवनीमेव पवित्रयिष्यति इति प्रकारेण प्रशंसिता अस्ति। किसकी प्रशंसा की गई है? प्रशंसा नल कथा की प्रशंसा इसमें की गई है। 44वां, पदार्थानुमाने पंचाव्ययानाम समूहस्य अपर नाम विद्यते, तो उसमें कहा गया है न्यायः। सही उत्तर है न्यायः। और 45वां देखिए, तर्क भाषा अनुसारेण हेतवा भाषानाम संख्या भवति। तर्क भाषा के अनुसार हेतु भाषाओं की संख्या कितनी है? तो है 5 है। और 46वां प्रश्न देखिए, त्रिविधा चास्य शास्त्रस्य प्रवृत्तिः अस्य शास्त्रस्य पदेन उद्दिष्टमस्ति। इसमें शास्त्र पद से क्या कहा गया है? तो वो है न्याय दर्शनम। अब 47वां प्रश्न देखिए, उपनिषद प्रमाणम शास्त्रम मन्यते वेदांतः। सही उत्तर है। जल्दी से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे देखें, शत्रु शल्य चरित महाकाव्यस्य रचनाकारः कः? तो उत्तर है सही उत्तर विश्वनाथः। भम धम्मीय विसत्सो सो सुण ओ अज्जमारियो देण गोलाणय्य कच्छ कुडंगवासिना दरिय सीहेण। तो इस श्लोक को यदि हम देखेंगे तो एक बात तो निश्चित है कि जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो इस प्रकार की जो प्राकृतिक भाषाओं में कहे गए जो वाक्य होते हैं उनको भी हमने अब अध्ययन करना हमें होगा। तो इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें बताइए कि कौन सी शब्द शक्ति इसमें है। तो उत्तर क्या है? प्रतीयमान अर्थ है। इसमें कौन सा दिया गया है? प्रतीयमान अर्थ। तो आगे देखिए, शंकरालंकारे यदालंकारो अलंकारांतर छायाम अनुगृह्णाति तदा भवति। तो इसमें उत्तर सही दिया गया है अलंकार चारुत्व प्राधान्यम। 50वें का उत्तर है डी, अलंकार चारुत्व प्राधान्यम। आगे देखिए 51वां जो प्रश्न है, साहित्यार्णव कर्णधार ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य इति रूपेण आत्मानं प्रस्तौति। तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथ महापात्र। आगे देखिए, यदाह धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयाम अवलंब्य चांगुलिम अभुच्च च नम्रः प्रणिपात शिक्षया पितुर मुदम तेन ततान सो अर्भकः। श्लोकोऽयं विश्वनाथ महापात्रेण उदाहरणत्वेन उदाहृतः अस्ति। कहाँ पर ये उदाहरित किया गया है? इसमें कौन सा रस है? तो इसमें किस रस की चर्चा की गई है? तो इसमें बात की गई है वात्सल्य रस की बात की गई है। आगे देखिए, साहित्य दर्पणोक्त निर्वहण संधि अंगेषु कार्याणां ग्रथनम इति रूपेण परिभाषितमस्ति उपन्यासः। उत्तरम किम? उपन्यासः। गुणालंकारे भेदम न स्वीकरोति। 54वां प्रश्न है, कौन नहीं स्वीकार करता है गुण और अलंकारों में भेद? तो वो है भट्टोद्भट्टः। तो जो 55 नंबर की संख्या पर जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, वक्त्री बोधव्य काकवादीनां वैशिष्ट्येन अन्यार्थस्य प्रतीति करो व्यापारः कथ्यते। उत्तरम किम? आर्थी व्यंजना। इसका सही उत्तर दिया गया है। उसके बाद देखिए, तात्पर्यार्थम स्वीकुर्वन्ति, तात्पर्य अर्थ को स्वीकार करते हैं। कौन स्वीकार करता है? भाट मीमांस का इसका उत्तर दिया गया है।
और उसके बाद देखिए वैधर्व मार्गस्य प्राणः दश गुणा स्मृताः इति सिद्धांतस्य प्रतिष्ठापकः आचार्यो अस्ति। कौन है वैधर्व मार्ग के प्राण 10 गुण से समृत, किसने कहा है? तो उत्तर है दंडी ने कहा है। आगे देखिए जातिरेव संकेतितार्थम इति मतमस्ति। जातिरेव संकेतितार्थः किसने कहा है? कौन मानता है ऐसा? तो उत्तर सही दिया गया मीमांसका नाम। आप प्रश्न पत्र के प्रारूप को देखिए, अगर हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, तो अब हमें अपनी परीक्षाओं के स्तर को किस तरह से तैयार करना है, यह एक दृष्टिकोण इस प्रश्न पत्र से हमें देखने को मिलेगा। अब 59 देखिए, वाचः काठिन्यमायन्ति भंगशलेशे विशेषतः इति उद्घोषितवान। किसने कहा है ऐसा? तो सही उत्तर इसका है त्रिविक्रम भट्टः। आगे देखिए कथा जनस्या अभिनवा बधूरिव इति कथा प्रसंग वाक्यम समुपलभ्यते। तो कहाँ पर ही है ये वाक्य? तो उत्तर है इसका कादम्बर्याम। आगे देखिए विचक्षणा विदूषकयोः वाक्कलहस्य प्रसंगः अस्मिन् रूपके आयाति। विचक्षणा विदूषकयोः वाक्कलहस्य प्रसंग किस रूपक में आता है? वो आता है कर्पूर मंजर्याम, कर्पूर मंजरी में आता है। आगे देखिए उत्तराम चरिते अपिग्रावा रोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम इति कथनम अस्ति। कस्य कथनम अस्ति? लक्ष्मणस्य कथनम अस्ति। तो आइए फिर से देखिए, आप प्राकृतिक उदाहरण उठा लिया गया है परीक्षा में, और उसमें क्या पूछा गया है? दुल्लह जनानुराओ लज्जा गुरुई परब्य बसो अप्पा पिय सही विषमम पेमम मरणम शरणम न वरम वर्मेकम। तो ये कहाँ की पंक्ति पूछ ली गई है? रत्नावल्याम सागरिकायाः पंक्ति वर्तते। उत्तर क्या है इसका सही? रत्नावल्याम सागरिकाया। मृच्छकटिके विदूषक मुखेन वसंतसेना भवनस्य वर्णनम अस्ति। किस अंक में है? तो इसका उत्तर दिया गया है चतुर्थ अंके। और आगे देखिए 65 में मृच्छकटिके काणेली माता इति पदेन संबोधितः अस्ति। तो कौन है इसमें सही उत्तर? शकारः। और आगे देखिए अधः प्रदत्तासु भाषासु कतमा भाषा केन्तुम वर्गे न पठिता भाषा शास्त्र कोविदई। इसका सही उत्तर है रूसी भाषा। तो अब हम भाषा विज्ञान में है। तो आगे देखिए भाषोत्पत्ति प्रसंगे श्रम ध्वनि यो हे हो सिद्धांतस्य प्रतिपादक आचार्यः अस्ति नोइरे। क्या है सही उत्तर इसका? नोइरे। तो इस तरीके का प्रश्न पत्र का यह स्तर है। अब आप अपना आकलन करिए कि हमारी तैयारी कितनी है। तो आप आगे देखिए 68 नंबर पे अपभ्रंशमयानि पद्यानि सर्वप्रथमं प्रापयन्ते। तो ये तो यदि आप अच्छे से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि विक्रमोर्वशीयम त्रोटके अस्ति। आगे देखिए नाट्य शास्त्रीय दृष्टया भास प्रणीतम दूतवाक्यमिति रूपकम अस्ति। क्या है? दूतवाक्यम बया योग है। आगे चलें सांख्य दर्शन से प्रवक्ता ऋषि अस्ति। सांख्य दर्शन के प्रवक्ता ऋषि कौन है? कपिल हैं। अल्पमपि नोपेक्षयम काव्ये दुष्टम कथंचन इति मतमस्ति। किसका मत है ये? दंडिनः मतमस्ति। आगे बढ़ें उत्तर मीमांसा इति नामना प्रथितम दर्शनमस्ति वेदांतः। ये आसान है। आगे देखिए आधुनिक संस्कृत कविषु हाइकु इति छंदसि संस्कृत रचना कार्येषु अग्रणी ही कवि ही वर्तते। देखिए संस्कृत साहित्य का इतिहास इतना लंबा है और परीक्षाओं का जो सिलेबस होता है उसमें लगभग जो है लगभग 40 के करीब किताबें हो जाती हैं। और उसके साथ साथ अब आपको जो आधुनिक संस्कृत साहित्य है उसको भी ध्यान में रखना होगा परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही उत्तर दिया गया ए हर्षदेव माधवः। येषां कोमल काव्य कौशल कला लीलावती भारती तेषां करक शतर्क वचनोद गारे अपि किम हीयते इति दर्पोक्ति वर्तते। ये दर्पोक्ति अहंकार से युक्त उक्ति किसकी है? तो जयदेवस्य 74 नंबर पे। अब देखिए आगे 75 नंबर पे मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो इति सिद्धांतः प्रतिपादितः अस्ति पंचदशी इति ग्रंथे। पंचदशी ग्रंथ में दिया गया। हालांकि ये आपको श्रीमद् भगवत गीता में भी मिल सकता है। आगे देखिए 76 वेदांतानुसारेण लिंग शरीरे अव्ययानाम संख्या भवति। कितने अव्यय माने गए? ये थोड़ा सा आसान है क्योंकि हर कोई इसको अवश्य पढ़ता है। 17 इसमें माने गए हैं। आगे बढ़े अज्ञानम आत्मा इति सिद्धांत पोषकाः सन्ति प्राभाकराः सन्ति सप्तति प्रश्न संख्या।
अष्टसप्ति सप्तति प्रश्न संख्या अस्ति निर्विकल्पक समाधौ संभावित विघ्नाः भवन्ति। कितने संभावित विघ्न होते हैं निर्विकल्पक समाधि में? तो कहे गए हैं चत्वारः, इसको सही किया गया है। 79 नव सप्तति अखंडेषु कारणेषु फलावचः इति लक्षणमस्ति उद्भावनायाः। साहित्य इसमें आगे हम अब साहित्य में आगे देखिए, वामन मते काव्ये शोभादायका धर्मा भवन्ति, उत्तर है सही गुणाः। आगे देखिए, एकाशीति संज्ञा संज्ञे संबंध प्रतीति इति लक्षणमस्ति उपमितेः। आगे देखिए 82 नंबर पर अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्व भावित्वम इत्यनेन लक्षितम किमस्ति कारणमस्ति। किमस्ति कारणमस्ति। धर्माख्यम विषयम वक्तुम प्रयोजनमस्ति पूर्व मीमांसाया, सही उत्तर है इसका। और आगे देखिए, भाषा विदाम अनुसारणे अर्थ विपर्यस्य उदाहरणमस्ति उपेक्षा। अर्थ विपर्यस्य उदाहरणम किमस्ति उपेक्षा। अब आइए मेघदूत में स्रस्त गंगादुकूला इति रूपेण मेघदूते वर्णिता अस्ति अलका, सही उत्तर है। और आगे देखिए, बौद्ध दर्शने कार्य कारण सिद्धांतस्य संज्ञा अस्ति प्रतीत्या समुत्पादः, इसका यह उत्तर दिया गया है। तो आगे देखिए अगला प्रश्न, वैयाकरणानां मते वाक्यम भवति एक तिंग प्रधानः पदोच्चयः। वैयाकरण ऐसा मानते हैं, बहुतों ने किया होगा सही, योग्यताकांक्षादियुक्तः पदसमूहः, परंतु सही उत्तर क्या है? एक तिंग प्रधानः पदोच्चयः। कालाध्वनोरत्य अत्यंत संयोगे सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति, इसमें पूछा गया है, ये विभक्ति प्रकरण जो आता है उससे कारकों से पूछा गया है। योजनम सरलो मार्गः, सही उत्तर ये दिए गए। आगे देखिए, अधस्तनेषु शुद्धम वाक्यमस्ति गुरुः शिष्यम शास्त्रम ब्रूते, यह सही है। आगे देखिए, ध्रुवम अपायपादानम सूत्रे अपाय इति शब्देन तात्पर्यमस्ति विशलेषः। आगे बढ़ेंगे, निश्चित परिमाणार्थ बोधने, निश्चित परिमाणार्थ बोधने यावत शब्देन विहितः समासो भवति अव्ययी भावः, सही उत्तर दिया गया है। आगे बढ़ रहे हैं हम और अब हम पहुंच गए हैं 92 प्रश्न संख्या पे। ज्ञा धातो आत्मनेपदे लिटलकारे बहुवचने रूपम भवति, तो सही उत्तर क्या है? जग्गिरे, जग्निरे। और आगे देखिए, छात्रः विवक्षति इति वाक्ये विवक्षति इति पदे धातोः प्रत्ययः भवति सन, सन प्रत्ययः भवति। 94 आदे च उपदेशे अशिते सूत्रस्य उदाहरणं वर्तते शेयम्। अग्रे पश्यन्तु, कृतक्तवतु प्रत्ययौ अस्य कालस्य बोधकौ स्तः, तो भूतकालस्य सही उत्तर इसका दिया गया है। और आगे देखिए, अनुक्ते कर्तरी विभक्ति ही भवति, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति कही गई है। आगे बढ़े, निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकेन विभक्तिर्विधीयते। निमित्तात् कर्मयोगे इति वार्तिकेन कौन सी विभक्ति कही गई है? सप्तमी विभक्ति। निवारयतोपि अध्यापकस्य छात्रः कक्षां परित्यज्य निर्गतः, वाक्येऽस्मिन् अध्यापकस्य इति पदे षष्ठी विभक्ति विधायकं सूत्रमस्ति षष्ठी चानादरे। आगे देखिए, वाक्ये कृदंत शब्दैः सह कर्तरि विभक्तिर्भवति, कौन सी विभक्ति है इसमें? षष्ठी विभक्ति इसमें बताई गई है। वाक्ये कृदंत शब्दैः सह कर्तरि विभक्ति, कर्ता के साथ कौन सी विभक्ति कही गई है? षष्ठी विभक्ति कही गई है। आगे देखिए, अंतिम प्रश्न है, अधस्तनेषु शुद्धम वाक्यम अस्ति यज्ञदत्तः रामभद्रम सहस्रम मुषणाति, इसका सही उत्तर है। तो हमने जल्दी से इन प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास किया है और ये जितने भी सही उत्तर मैंने आपको बताए हैं, ये जो आंसर की जारी हुई है विभाग की ओर से, कमीशन की ओर से, उसको ही इसका आधार बनाया गया है। तो निश्चित रूप से यदि हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं आने वाले समय में, तो ये किस तरह से हमें अब परीक्षाओं की तैयारी करनी है, अपना चिंतन स्तर है वो किस स्तर पर लेके जाना है, उसका विकास वीडियो को देखने के विकास उस चिंतन स्तर का अवश्य होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने अन्य साथियों के साथ इसको शेयर करें। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।